चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या सर, अच्छे फसल का चयन, अरे अच्छे बीजों का चयन। हाँ देखिए, फसल पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं कि अच्छे बीजों का चयन कैसे करें। अच्छे बीजों का चयन कैसे करें। अच्छा पहले अगर मतलब समझा, अच्छे बीजों का चयन क्या होता है। अच्छे मतलब अच्छा बीज है ना लोग, बिया। देहात में बीजों का क्या बोलते हैं, बिया कहते हैं। तब बिया देखिए, खेत देखिए, अभी धान रोपे से पहले बिया रोपे के पड़ेगा, छिटे पड़ेगा सर। तब तो वही कह रहा है कि अच्छा बीज कैसे चुनू, कैसे जनबा कह बीवा अच्छा बा कह बीवा खराब। तो वही कह रहे अच्छे बीजों का चयन कैसे करें। चयन मतलब होता है चुनाव, क्या होता है कि अच्छा बीज को कैसे देख के चुनी, कही अच्छा बढ़िया बा है खराब। तो इसको चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे में गेहूं का बीज चुनना है, क्या हो गेहूं, और गेहूं का बीज चुना कि बीज अच्छा बाकी खराब है, तो कैसे चुन करिए कि अच्छा है कि खराब है। इसको चुनने के लिए बहुत अच्छा तरीका कि सबसे पहले क्या करिए, एगो डाबा में क्या लाइए, पानी। क्या लाइए सर, एगो डाबा लाइए, इस डाबा में क्या भर दीजिए, पानी। इस पानी में, इसमें पानी भर दीजिए, और उसके बाद जो गेहूं का बीज लाए खरीद कर, उसको इसमें रख डाल दीजिए। क्या कर दीजिए सर, जैसे डालिएगा ना तो कुछ बीजवा कर नीचे पेनिया में जाकर बढ़िएगा, क्या बढ़िएगा पेनियम, आ कुछ पनिया के ऊपर तैरने, जो पानी के ऊपर तैरा था तो समझो खोखला बा। खोखला मतलब खराब, खोखला मने खराब बा, खराब। अब समझ आई बात को। आ जौन पेनी में बैठल बा का अच्छा, क्योंकि अच्छा बीज में भारी होला, का भारी। हाँ खराब बीज हल्का होता है, खोखला होता है, अब बढ़िया बीज का होता है भारी। हाँ जैसे भी किसी का भी चुन करना हो, जैसे धान का ही चुन के तो पहले पानी में धान को डालिए, अगर डूब गया अंदर तो समझा कि अच्छा है, और ऊपर तैर लगल खोखला हो गया तो मतलब खराब। अब देखिए आइस एक्सपेरिमेंट को हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि हमारे पास एक डिब्बा है, क्या डिब्बा, क्या है सर डिब्बा। आइस में हम भरेंगे, क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, पानी। सामने देखिए क्या भरेगा सर, दिख रहा है, पानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरा में अब नहीं दिख रहा है। चल भैया, अब इसमें हम देखिए पानी भर दिए, इसमें देखिए हमने गेहूं का बीज लिखा है ना, गेहूं की धान है। हाँ अब इसको हम डालेंगे, चेक करेंगे कि अच्छा बीज बाकी खराब। देखिए इसको डालते हैं, चल गया। आप एगो चीज देखे होंगे, जितना अच्छा बनो वो पूरा पेनिया में बोतल बा, आ खराब का देखे मुंह पर बात है। आप लोग देख रहे हैं, देखिए खराब नहीं है। आप देखिए अच्छा था वो नीचवा पट गए, खराब का ऊपर तरह गए, छान के कर दिए, फेंक दीजिए, और निचवा के बीवा निकाल के छीट दीजिए, काम का हो गया। ठीक तो अच्छा बीज के चेक कर लिए। तो कोई पूछेगा अच्छा बीज कहाँ रहा, तो पानी में डालिए, जौन बीज पानी के नीचे बढ़ जाएगा, भारी होगा तो बढ़ जाएगा, वही हल्का अच्छा होता है, और जो हल्का वो ऊपर तैरे, जैसे यहाँ पर तैर रहा है, ये खराब बीज का है, खराब। ऊपर तैरा वो खराब यानी खोखला, और नीचे जो बढ़ उनका अच्छा है भारी। तो समझ में आया बात को। तो हमने बीजों का चयन कर लिया। अब बीज का चयन कर लिया तो बीज को रोपना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बताइए, रोपना पड़ेगा ना। चल भैया इसको रख देते हैं, अब रोपाई करेंगे लोग। रोपाई करने से पहले काम करेंगे, क्या होगा सर, चलो तो सुने। तो हम लोग अच्छे बीजों का चयन कर लिए, इसमें किसी को दिक्कत। अब आप लोग भी घर पे चयन देखिए कितना अच्छा समझ में आ गया, आइए ना समझ में। अब आता है अच्छे बीजों का तो चयन हो गया सर जी, अब बुआई के तरह करेंगे, रोपाई के तरह करेंगे। देखिए बाबू, अगर गेहूं का बोना पड़ता है तो पहले खेत को जोतना पड़ता है, क्या पड़ना था, जोतना समझता है, खेत का क्या करना पड़ेगा, हाँ यानी जोताई, क्या करना पड़ेगा, हाँ जोताई। तब आता है कि सर जोताई किसे कहते हैं, क्या कहते हो, जोताई किसे, बड़ी सिंपल है सर, जोताई करना बड़ी आसान होता है। जोताई के मतलब होता है मिट्टी को उलटने पलटने का, हाँ मिट्टी को उलटने पलटने का, उलटने पलटने पलटने पलटने, और मिट्टी को उलट के पलट दबा, नीचे की मिट्टी ऊपर कर दबा तो क्या हो जोते। अब देखते फाड़ से जोतते हैं तो नीचे की मिट्टी बखोर के ऊपर कर देता है, करता है कि नहीं करता, तो नीचे की मिट्टी उलट पलट के ऊपर रख देता है तो क्या हो जोताई। देखना चाहोगे जोताई, देखो मेरे पास एगो लाते हैं ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर तो नहीं है लेकिन हल बना सकते, क्या बना सकते हैं, देखते हैं हल बनता है कि नहीं।
समझो कि देखो जोताई का देखो, देखिए ये हमारा क्या है, हल। क्या सर, हल। ऐसी से मिट्टी को क्या करेंगे, जोताई। तो देखिए मिट्टी का जोताई कैसे होता है, तो पहले के जमाना जोताई दो तरह से होता है, या तो मशीन के द्वारा कराइए या हल के द्वारा। किसका हो, हल के। तो कुछ लोग पहले के मशीन आता था हल से, दो बैल नाद देगा, एगो हल होता था वो बखोर के लेके जाता था, नीचे से उलाट के रख देता, नीचे से मिट्टी उलाट के। अब तो ट्रैक्टर आ गया, 4-5 गो बखोर बखोर उठा कर रख देता है। अब तो रोटर मोटर आ गया, रोटर बोर्ड उलाट के एकदम पूरा गर्दा गर्दा बना देता है। बनाता है कि नहीं बनाता है। हाँ जी, तो जोताई करना बड़ी आसान है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं जोताई कैसे मिट्टी का जोताई करते हैं। तो आप लोग ये किया है कि नहीं किया, नहीं किया हो, मिट्टी की जोताई नहीं किया है, किए होंगे यार। चल भैया अब मिट्टी के देख लो जोताई कैसे होगा, करो। आज के बाद तुम लोग समझो कि क्या है, हर। हम बनता है बैल, कब बनता है, बैल, मैंने हाथ को बैल बनाते हैं। अब देखिए ये मिट्टी है, देखिए कैसे उलट रहा है, नहीं उलट रहा, देखिए तो। और ये जोताई हो रहा है, देखा मिट्टी कितना हो गई, उलट उलट पड़ गई मिट्टी को। अगर उलट पुलट गया तो क्या करा है, जोताई। तो ऐसा ही होता है, फारे का देहात में कर फार का कर फार। हमने देखा बिहारी लोग फारना चाहते कुदारी से कूद के फेंक देता है, गर्दा खोर कर देता, करता कि नहीं करता हो, या तो कुदारी से कोड़ दे दिए या फार से कर दिए, क्या हुआ, जोताई। जोताई कंप्लीट हो गई। जोताई समझ में, मिट्टी को उलट पलट दीजिए, क्या कहलाएगा बाबू, जोते हैं तो देखिए नीचे का मिट्टी ऊपर ऊपर का मिट्टी नीचे चल जाता, क्या कहलाता, कोई ये जी को। दो को क्लियर हो गया। अब जोताई के बाद क्या पड़ेगा सर, चलो भाई अब हम पढ़ने वाले कहा बुआई। तो जोताई किसे कहता, कोई बताएगा किसे कहते, जोताई किसे कहते, हाँ मिट्टी को उलटने पलटने को क्या बोलते हैं, जोताई। अब आएगा बुआई, क्या आएगा, बुआई। अच्छा बुआई किसे कहते, बुआई, बुआई। चल भाई बुआई क्या होगा। अच्छा बुआई किसे कहते हैं, बड़ी सिंपल होता है। जब मिट्टी में ना, मिट्टी समझता है माटी, जब मिट्टी में अगर बीज के डाल दे, बताओ, बीज को डालने की प्रक्रिया के क्या बोलते हैं, जब माटी में बिया के डाल के मिला दबो तो क्या करेगा। तो अब देखिए हमने बीज को चयन तो कर लिया था, अब मिट्टी में क्या डालेंगे, बीज। और मिट्टी में जैसे बीज को डाल रहे थे, मिट्टी में बीज को डालने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुआई। तो आप लोग भी देहात में करते होंगे, डालते नहीं डालते हैं। चलो भैया तो हम डाल के दिखाते हैं आपको, फिर उसको दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा। चल भैया चले। अब देखिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं, बुआई। अब बीज को निकालेंगे इसमें से छाट कर, मिट्टी में क्या कर देंगे, डाल देंगे, तब निकाले ना। चल भैया निकालते हैं, चलो निकल गया, निकला कि नहीं निकला, बीज निकला। अब इसको हम जाकर छीट देंगे, क्या करेगा, छीट देंगे। देखो भैया लगे छीट आ गया, आधा का तनी से मिला देंगे, क्या देगा, मिला, एगो लकड़ी लेकर बैठा देंगे इसे, हो गया। तो क्या कर रहा है सर, हमने मिट्टी में बीज को डाल दिया, क्या कर रहा है, तो बताइए कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया आसानी से। अब यहीं पर आता, बुआई के बाद क्या करना पड़ता है, सिंचाई। क्या करना पड़ता है, सिंचाई। अब तो सिंचाई देना, पानी देना पड़ेगा ना सर। अब देखो हम इसको सिंचाई भी कर देते हैं, तो पाइप के माध्यम से पानी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो अब सिंचाई किसे कहता है, सिंचाई सिंपल है। अगर इस मिट्टी में, अगर बीज में, देखिए मिट्टी हो गया, खेत बुआई हो गया, बुआई के बाद खेत में अगर पानी देते हैं ना, क्या देते हैं, उसी को बोलते हैं सिंचाई। खेत में पानी डालने के प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अब ये हमारा खेत हो गया, अब इसमें हम क्या डालेंगे, चल भैया पानी डालते हैं। देखो भैया पानी डालते हैं, लो पानी डालो, देखो पानी डाल रहे हैं, तो क्या करा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, हाँ। तब देखिए तो खेत में यानी हमने मिट्टी में क्या डाल दिया, तब मिट्टी में पानी डालने के प्रक्रिया क्या कराया, तो सिंचाई समझ में आया। मिट्टी में पानी डालने के प्रक्रिया क्या बोलते हैं। अच्छा अब आता है कि सर हमनी के मिट्टिया में पानिया काहे डालेंगे सर महाराज, देखो दो को फायदा के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला नंबर 1, मिट्टी में पानी डालने से 2 फायदा, क्योंकि आपने बीज डाला है, बीज को पोषण मिलता है, क्या मिलता है, बीजों का खाना 99% पानी से ही मिलता है। कैसे मिलता है, तो पूछेगा कोई बताओ खेत में पानी क्यों डालते थे, क्योंकि खेत में जो फसल होता है ना, उसको खाना जो मिलता है वो पानी से ही मिलता है। कितना % खाना, 90 या 99% मिलता है। हाँ
एक प्रकाश सूर्य के प्रकाश से। समझ में आया फायदा? अब आता है कि सर सुहाई किसे कहते हैं? सुहाई, अब हाँ, अब देखिए कुछ दिन के बाद जाइए ना खेत में, कुछ दिन के बाद जाइए खेतों में, तो खेतों में ना कुछ माने फसलवा तो बोल बा, गेहुआ के अलावा कुछ औछानीय पदार्थ, औछानीय माने बेकार फसल उग जाएगा। जब ना देहात में से कहता सब बनरी, तो निचवा का लाल होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बनरी। बड़ी सुंदर होता है। तो देखिए, तो उस बनरी को हम लोग बड़ी आराम से करते हैं। कुछ लोग होता है होशियार, कुछ लोग हाथ ही उखाड़ के फेंकता है। हमने कोनो बिखियाल लड़का के भेज दो, तो नोच चला के जाएगा अच्छे, अरे उखाड़ के फेंक देगे से। आकर मेहरारू बड़ी बढ़िया से बनरी उखाड़ती है, आराम से खुरपी ले जाती है, एकदम चास गई बन रही, पूरा चास के आने। यानी कहता है कि बुआई किसे कहते हैं, सिंचाई। अब पूछेगा निराई किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? निराई। तब फसल में जो बेकार पदार्थ उग जाला, फसल के अलावा जो बेकार, और उसको निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। क्या बोलते हो? निराई। यानी हाँ, हमारे खेतों में जो बेकार पौधा उग जाला, ओकरा को उखाड़ के फेंक दो, चाहे सो के निकाल दो, वही से कहला निराई। निराई को हमने के देहात में सुहाई कह क्या कर जनो, तो सुहाई हमारे जन खुरपी से होला। कैसे होला? खुरपी से बढ़िया सुहाई होता कि नहीं होता? खुरपी से नोच के गौर करके फेंक देते हैं। तो पूछे खेत सुहाई किसे कहते हैं? तब खेतों में से बेकार पौधा को उखाड़ को फेंक देना या नोच को फेंक देना क्या कहलाता है? सुहाई। सुहाई होता चिकना हो जाता है, साफ सुथरा। केवल वही फसल होता है जो तू बोले, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कौन चीज पढ़ लिया? 4 चीज। पहले हमने पढ़ा अच्छे फसलों का चयन कैसे करें, दूसरा आपने बोला कि जोताई किसे कहते हैं, तीसरा आपने को बुआई किसे कहते हैं, पांचवा पढ़ा कि भाई सर सिंचाई किसे कहते हैं, तो सिंचाई भी पानी डाल दिए खेत में। चौवा पढ़े निराई किसे कहते। निराई मतलब निहुर के गौर के औछानी पदार्थ को निकाल दो, यानी जो बेकार फालतू में पौधा लोग फेंक दो। बोलो कोई दिक्कत नहीं को। अब आता है कटाई किसे कहते? क्या हो? अरे जब देखिबा ना 4-5 महीने छोड़ देबा खेत में, बीज छोड़ देबा, तो बड़का फसल कितना, लड़कियों के बाल से भी बड़ा हो जाता है, एकदम बड़का। जब पाक जाला, पाके तो ना पाक गई मतलब मर गई, जब पियर हो गई मतलब गई। कैसे लोग का हो फलन बा पियर होता रहो, जब का हो शरीर पियर हो रहा है मतलब ऊपर जाए वाला बने, तो वही जब फसल जब पियर हो जाता है ऊपर जाए वाला होता है, अरे मर के एकदम झुरा जाता है। तो देहात के लोग जाता है हंसुआ लगे, हाँ, तो हंसुआ से काटने का प्रक्रिया क्या बोलते हैं? कटाई। पूछे कटाई किसे कहते हैं? काटने के प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अच्छा, काटते कब है? जब फसल मर जाता है, पक जाता है। जब फसल पक गई नहीं मर गई, पक गई यानी, तो फसल को काटने के प्रक्रिया क्या बोलेंगे? कटाई। फसल को काटने के प्रक्रिया को कटाई। बोलो कोई दिक्कत किसी को? कोई को तरह सामने कॉन्सेप्ट क्लियर कर। अब लिख लेना, हाँ लिखल।